गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये जो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लाई करता है। तो ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। और किस वजह से न्यूज़ में है, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, और 2 टिग्रिसेस को कैप्चर किया गया महाराष्ट्र के चंद्रापुर से बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनको अब इसी टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी वजह से ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ये जो अपडेट है ये कौन रिलीज करता है, तो ये अपडेट रिलीज करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं अगले 5 सालों के अंदर वो रिकॉर्ड हाई होने वाले हैं और इसमें से एक साल ऐसा होगा जो वार्मेस्ट होने वाला है अब तक के रिकॉर्ड में। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी प्रेडिक्ट किया गया कि जो प्री इंडस्ट्री लेवल पे हमने एस्टिमेट किया है टेम्परेचर उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही रहने वाला है इन द 2023 टू 27 पीरियड। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा कि ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द G7 समिट इन 2023। G7 समिट के लिए होस्ट कौन सी कंट्री है, तो जो 49 G7 समिट है ये हाल ही में कंडक्ट हुई है 19 से लेके 21 मई 2023 तक। कहाँ पे, तो हिरोशिमा में, और हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान कंट्री में। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग थी G7 की, इन्होंने एक स्पेशल हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इशू किया है और G7 मेंबर्स ने इसके अलावा एक सेपरेट स्टेटमेंट भी जारी किया यूक्रेन के ऊपर, जिसमें डिसाइड हुआ है कि अब रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा G7 समिट के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है, जापान। विच कंट्री लॉन्च द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया हुआ था, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पुराना है अगर हम इसके लॉन्च के हिसाब से देखेंगे तो, क्योंकि ये टेलीस्कोप जो है इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए डेडिकेटेड था और इसको लॉन्च किया गया था 2003 में, नासा ने किया था। ठीक है, और इनिशियल तौर पे इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये 5 साल तक फंक्शन कर सके, लेकिन इस स्पिट्जर ने वर्क किया टिल जनवरी 2020। बहुत साल इसने काम कर लिया और फाइनली अब क्या हो रहा है, रिया स्पेस एक्टिविटी जो कि एक वॉशिंगटन बेस्ड एस्ट्रोफिजिक्स स्टार्टअप है, ये स्पिट्जर रेजरेक्टर मिशन को डेवलप कर रही है जिसके तहत एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा स्पिट्जर पे जो उसके ऑपरेशंस को सर्विस कर सके और उनको रिस्टोर कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से आजकल ये न्यूज़ में है, याद रखिएगा ये टेलीस्कोप है यूएसए का। रशिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू फाइनलाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्र अस्त्र रेलवे। तो कौन सी कंट्री के साथ रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद राष्ट्र अस्त्र रेलवे को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो हाल ही में रशिया और ईरान के जो प्रेसिडेंट्स हैं इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है एक वीडियो लिंक के तहत, जिसमें डिसाइड हुआ है कि जो राष्ट्र अस्त्र रेलवे है उसके कंस्ट्रक्शन को फाइनलाइज किया जाएगा। और राष्ट्र की बात करें तो ये एक ईरानियन सिटी है कैस्पियन सी पे और अस्त्रा जो है ये अजरबैजान में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जाहिर सी बात है वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है ईरान कंट्री के साथ ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्र अस्त्र रेलवे। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय शिवालियर डीला लीजन डी ऑनर अवार्ड। ये अवार्ड किसको कन्फर किया गया इस साल, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है और हाल ही में इसको रिसीव किया है टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने। ठीक है, क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जिसमें इन्होंने कोशिश करी कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सके। साथ ही जो फ्रांस के मिनिस्टर हैं फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स उन्होंने एन चंद्रशेखरन को एक स्पेशल टाइटल भी दिया है। क्या टाइटल था वो, अ फ्रेंड ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को अ फ्रेंड ऑफ फ्रांस नाम का एक टाइटल दिया गया है, तो ये है एन चंद्रशेखरन और इन्होंने इस साल का
जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस कंट्री का, वो भी रिसीव किया। आइडियाशन इज अ फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो आइडियाशन एक फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम है असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की, और जो NRL है ये टी हब के साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुका है, जिसमें डिसाइड हुआ है कि ये कोलैबोरेट करेंगे ऑन बिजनेस इनोवेशन एंड ग्रोथ हैक। ठीक है, और टी हब की बात करें तो ये एक तरह का इनोवेशन हब एंड इकोसिस्टम इनेबलर है जो कि बेस्ड है हैदराबाद में। फाइन, तो याद रखिएगा ये फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का, और ये कहाँ पे है? असम स्टेट में। एज पर द IDMC रिपोर्ट ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर? इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि इंटरनल तौर पे डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इस रिपोर्ट में ये पता चला कि 2022 में इंडिया से लगभग 2.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनल तौर पे डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और नेचुरल डिजास्टर में भी पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ फ्लड एंड साइक्लोन। ठीक है, साथ ही जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है उसने एक्सपीरियंस किया है 12.5 मिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डिजास्टर, जिसमें जो फ्लड्स हैं उनका शेयर है 90% ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स इन द एरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया में 2.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर ही डिस्प्लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? इसके लिए होस्ट सिटी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फिक्की, फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिल के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एशिया का लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जनवरी 2024 में। कहाँ पे? एट द बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। फाइन, और इस इवेंट के लिए हमने थीम क्या रखी है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ओके, तो याद रखिएगा विंग्स इंडिया 2024 का जो इवेंट है उसके लिए होस्ट सिटी है हैदराबाद। RBI हैज अर्ज्ड टू एक्सचेंज 2000 रुपीज नोट्स बाय विच डेट? तो सबको पता है 2000 के जो नोट हैं वो बंद हो चुके हैं, तो आप इन नोट्स को कब तक एक्सचेंज करवा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो RBI ने फाइनली जो ये 2000 के नोट थे इनको सर्कुलेशन से बंद कर दिया है, अब ये नहीं चलेंगे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सभी लोगों को कि वो 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट्स को एक्सचेंज करा लें। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज करने का प्रोसेस है आप मैक्सिमम 20,000 रुपीज तक करवा सकते हैं। फाइन, तो याद रखिएगा ये है सितंबर 30। What is the new statutory authority recently formed that will be headed by Chief Minister of Delhi? तो कौन सी नई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हाल ही में फॉर्म हो चुकी है जिसको लीड करेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, जिसमें डिसाइड हुआ है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को फॉर्म किया जाएगा, और ये एक तरह की नई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको लीड करेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इन एडिशन टू चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा कि इस नई अथॉरिटी का नाम क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द जोरावर लाइट टैंक? इस टैंक को किसने डेवलप किया है? तो ये जो लाइट टैंक जोरावर हैं इनको डेवलप किया है DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके साथ मिलके? तो एक प्राइवेट सेक्टर फर्म है लार्सन एंड टुब्रो, उसके साथ। और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इसके जो ट्रायल्स हैं हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स में वो 2023 के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे, और इस टैंक का नाम रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ लेजेंडरी जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने मल्टीपल सक्सेसफुल विक्ट्रीज हासिल की थी तिब्बत में। फाइन, तो याद रखिएगा जोरावर लाइट टैंक किसने डेवलप किया है? DRDO ने। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया, और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये 13th पार्ट रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 196 से लेके क्वेश्चन नंबर 210 तक डिस्कस करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी? तो ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की। ठीक है,
और इसके मुताबिक इंडिया जो है अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुकी है पूरी दुनिया की, और इसी के साथ हमने चाइना की पॉपुलेशन को भी सरपास कर लिया है। मिगुएल डियाज-कैनेल हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में पहले नॉन कैस्ट्रो लीडर हो चुके हैं क्यूबा के, जो कि री इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? क्यूबा के। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द कोएलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मरीन लिटर? आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये जो कोएलिशन है ये कोस्टल सिटीज़ का, ये कॉम्बैट करेगा मरीन लिटर पोल्यूशन को इंडिया के अंदर। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? इस इंडेक्स को डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इसका यूज़ करती है इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, कि किस तरह से हीट वेव्स जो हैं वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट कैंपेन? ये कैंपेन रन किया था यूएई ने रमज़ान के महीने में, ताकि जो भी वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है या जो ज़रूरतमंद है उनको खाना प्रॉपर मिल सके। अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था ये प्रपोजल कि इंडस्ट्री फ्रेंडली रिफॉर्म्स को ब्रिंग इन किया जाएगा जो कि रिलेटेड होंगे अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर से। ठीक है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? तो इसको नोटिफाई किया जाता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। Scientists of which institution have recently identified electromagnetic ion cyclotron waves? तो इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हाल ही में आइडेंटिफाई किया और स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि फॉर्म हैं एक तरह से प्लाज्मा वेव्स। विच इंडियन साइंटिस्ट हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स फील पेन एंड हैव सेंसेशन? तो सबसे पहले ये जगदीश चंद्र बोस ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और हाल ही में ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम तेल अवीव यूनिवर्सिटी इन कंट्री इजराइल, उन्होंने भी इसको फर्दर एक्सप्लोर किया। What is the name of the legal status that grant specific rights and responsibilities to the same sex couple? इसका एक पर्टिकुलर नाम है सिविल यूनियन, और ये जो सिविल यूनियन है इनको ऐसे राइट्स मिलते हैं जो एक मैरिड कपल्स को मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस राइट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू स्पाउसेस, ये सारे राइट जो हैं वो उनको भी दिए गए हैं। What is the name for the hybrid solar eclipse which will transit from an annular eclipse to a total eclipse? देखिए, सोलर इक्लिप्स 4 तरीके का होता है, टोटल, पार्शियल, हाइब्रिड और एनुलर। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स होता क्या है? जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है निंगालू इक्लिप्स, और ये एक तरीका हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स है जो कि ट्रांजिट होता है फ्रॉम एन एनुलर इक्लिप्स टू अ टोटल इक्लिप्स। व्हाट इज रेसी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो ये एक नासा का डीफंक्ट सैटेलाइट है, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसको डिसइंटीग्रेट किया गया सहारन डेजर्ट में। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, और फिर इस प्रॉब ने 16 साल स्टडी किया था वहाँ जाके पार्टिकल्स को जो कि सन से इजेक्ट होते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023? ये रिपोर्ट जारी करी थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। What is the name of the device developed by the scientists of Houston Methodist Academic Institute which delivered the drug directly to the pancreatic tumors? इस डिवाइस का एक पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है नैनो फ्लूइडिक ड्रग एल्यूटिंग सीड। ठीक है, What is Tripedalia mapoensis which was discovered recently? तो ये एक स्पेशीज है बॉक्स जेली फिश की। फाइन, और टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम हांगकांग ने इस नई स्पेशीज को डिस्कवर किया है, और ये जो है अदर जेलीफिश के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज स्विम कर सकती है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। 211 से लेके 225 तक डिस्कस करेंगे। बस 2 सेशन हम दूर हैं अब इसको कवर करने के लिए। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.